अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं, आप एक बिगिनर है, तो आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आपका एक स्टडी मटेरियल बेस्ड हो। तो इस वीडियो में ये मैंने विजन आईएएस के जो नोट्स हैं उसकी अनबॉक्सिंग की, इसका रिव्यू करते हैं कि ये किस तरह से आपको हेल्प करता है। इसके कुछ कॉमन क्वेश्चन मैं अगर बता दूं, क्या इसको पढ़ने के बाद आपको किसी और कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या प्री और मेंस दोनों के सिलेबस इसमें कवर हो जाएंगे, इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी कितनी है, यानी इन नोट्स को पढ़ने के बाद क्या आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, या फिर आंसर राइटिंग के लिए क्या ये इनफ है, आंसर राइटिंग इनसे कर सकते हैं, और साथ ही रिवीजन के टाइम में कितना ये बेनिफिशियल रिवीजन के टाइम पे हो। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी या फिर एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और इनके यूनिक जो फीचर हैं जैसे फ्लो चार्ट, डायग्राम, इमेजेस हैं या फिर नहीं है, क्या ये नोट्स क्या आपको इंगेजमेंट बना के रखते हैं पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में इन्हीं सब बारे में डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो विजन आईएएस के नोट्स है इन पैरामीटर्स पे क्या फुलफिल होते हैं, क्या ये सिर्फ ओवररेटेड है या फिर वास्तव में इतना बेनिफिशियल ये बुकलेट है। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो चैनल से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले इन नोट्स को मैंने मंगवाया है केजन स्टडी से, जहां पे मुझे एक दिन में ये डिलीवरी हो गई थी। इसको कैसे परचेज कर सकते हो आप, उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं इसका रिव्यू कर देता हूं। तो बुकलेट से पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये कुछ चीजें मुझे इनके साथ में फ्री में मिली थी, जैसे ये जीएस स्कोर का यूपीएससी का माइक्रो लेवल पे जो सिलेबस को डिकोड किया है वो, ये कुछ इस तरह से आपको माइक्रो लेवल पे सिलेबस को ब्रेक किया हुआ आपको दिख जाएगा। ये आपको फ्री में मिलता है। वर्ल्ड मैप एक फ्री में मिल जाता है, एक इंडिया का मैप आपको फ्री में मिल जाता है, और एक स्टिकी नोट्स और एक हाइलाइटर, ये तो आपको फ्री में मिल जाता है। अनबॉक्सिंग करने के बाद ये कंप्लीट बुकलेट आपके सामने है, जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर करती है। स्क्रीन पे आप देख रहे हो जो यूपीएससी मेंस का ये जो सिलेबस है, जिसमें आपको ये जो टोटल मार्किंग है ऐसे से लेके और ये इंटरव्यू तक 275 मार्क तक, ये जो पेपर है 1 2 3 4 5 का, तो ये टोटल विजन आईएएस के नोट्स हैं हिंदी माध्यम के। इन विजन के नोट्स के साथ आपको ये कुछ चीजें फ्री में मिलती है, जैसे यूपीएससी का सिलेबस जो कि माइक्रो लेवल पे बहुत ब्रेक किया हुआ है। आपको अगर मैं इनके सिलेबस को दिखाऊं, तो इसमें आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को पढ़ सकते हो, ये आपको फ्री मिलता है। वैसे ये टोटल जो बुकलेट है 42 बुकलेट है। जैसे जीएस 1 में 16 बुकलेट, जीएस 2 में आपका हो गया 10 बुकलेट, जीएस 3 में 11 बुकलेट, जीएस 4 यानी एथिक्स में आपका 4 बुकलेट है, और एक एसए का बुकलेट है। तो ये टोटल 42 बुकलेट होती है। एक एक करके दिखाता हूँ आपको। जैसे जीएस 1 का पहले देख लेते हैं। जीएस 1 में ये 16 बुकलेट है, जिसमें आपको ये 5 बुकलेट तो आपको भूगोल की मिलती है। कुछ इस तरह से अगर आपको दिखाऊं, तो पार्ट 1 में भूगोल के ये चैप्टर को इन्होंने ब्रेक किया हुआ है, और इन चैप्टर को यहाँ पे कुछ इस तरह से कंटेंट में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। मार्केट में विजन आईएएस के जो नोट्स हैं काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं, तो इसलिए मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो इसको कुछ इस तरह से इन्होंने ब्रेक किया हुआ है। इसमें आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम, इमेजेस वगैरह थोड़ा मिलते चलेंगे, और एक एक पेज में बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके फ़ॉन्ट वगैरह स्पेसियस हैं, तो बोरिंग भी नहीं लगेगा आपको पढ़ने में। जीएस 1 में 2 बुकलेट आधुनिक भारत की हैं, भाग 1 भाग 2। अब इस भाग 1 में इन पार्ट में ब्रेक किया हुआ है, और इनका जो कंटेंट है कुछ इस तरह से है। ये जीएस 1 का है, ये पार्ट 1 हो गया, और ये पार्ट 2 में इनका सिलेबस ये ब्रेक किया हुआ है, आधुनिक भारत का कंटेंट सेम उसी फॉर्मेट में। 2 बुकलेट हो गई कला एवं संस्कृति की, सेम पार्ट वाइज इसको ब्रेक किया हुआ है। आपको इमेजेस आपको मिलती चलेगी इनके बुकलेट में, ताकि आपकी समझ और थोड़ी विकसित हो उन चीज़ों से। अगर आप बिगिनर हैं, खैर बिगिनर हैं तभी इस बुकलेट को देख रहे हैं, नोट्स को परचेज करने का सोच रहे हैं, तो आपको हेल्प काफ़ी मिलेगा। ये 2 कला संस्कृति का हो गया। विश्व इतिहास का 2 बुकलेट, मध्यकालीन का 1 बुकलेट मिलेगा आपको, और आज़ादी के बाद का भारत का 1 बुकलेट आपको मिलेगा। तो आप देखो इसमें कुछ इनका कंटेंट इस तरह से आपको दिखेगा। जो तीसरा सेगमेंट होता है जीएस 1 में, वो भारतीय समाज का होता है। भारतीय समाज की इसमें 3 बुकलेट आपको मिलती है। आपको अगर दिखाऊं, तो जैसे भाग 1 में ये चैप्टर है 5 चैप्टर, भाग 2 में 4 चैप्टर, और इन चैप्टर को भी माइक्रो लेवल पे यहाँ पे ब्रेक किया हुआ आपको मिलेगा इस इंडेक्स में। तो
आप इनके कंटेंट को देखो, ये इनके इंडियन सोसाइटी का ये तीनों पार्ट हो गए। अब ये 10 बुकलेट हो गई GS2 के। अब GS2 में क्या क्या सिलेबस है आपको स्क्रीन पे दिखा होगा, फिर भी मैं आपको दिखाऊं। इसमें जैसे राज व्यवस्था और संविधान, ये आपके 5 बुकलेट मिलते हैं इसमें, राज व्यवस्था और संविधान में 5 बुकलेट में। अगर बुकलेट 1 को देखें हम, तो इसमें ये टॉपिक ब्रेक है, और उस टॉपिक को भी फिर अगेन यहाँ पे माइक्रो लेवल पे ब्रेक किया हुआ है, उन 5 टॉपिक को। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटेंट दिखता है। कंटेंट कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। एक गवर्नेंस की एक बुकलेट हो गई यार। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का 3 बुकलेट। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का कंटेंट आप देखो कुछ इस तरह से, और जो इसका पार्ट ब्रेक किया हुआ है भाग 1 में इतना, भाग 2 में ये ब्रेक किया हुआ है, और भाग 3 में इन अध्याय में ब्रेक किया हुआ है। तो ये 3 हो गए IR के। और अगला बुकलेट जो इनका GS2 का है, सामाजिक न्याय हो गया। तो ये 10 बुकलेट हो गई GS2 की। GS3 में देख लेते हैं। GS3 में 11 बुकलेट आपको मिलती है GS3 की। इनमें 5 बुकलेट आपको इकोनॉमिक्स की मिलेगी। पहले तो थोड़ी सी आपको, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत लोगों का थोड़ा कठिन रहता है, उनको लगता है टर्मिनोलॉजी, कीवर्ड्स, टर्मिनोलॉजी की वजह से थोड़ी ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन इसको इन्होंने 5 बुकलेट में ब्रेक किया हुआ है माइक्रो लेवल पे ले जाके, ताकि आपकी समझ विकसित हो पाए। और ये जो कंटेंट है ना, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करता है। तो अर्थशास्त्र के पहले बुकलेट को अगर देखें, तो ये कुछ अध्याय में ब्रेक किया हुआ है। कंटेंट इनका कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। 3 बुकलेट आपको मिलेगी पर्यावरण की। ये थोड़ी सी मुझे हैवी बुक लगती है, इसमें थोड़ा कंटेंट ज़्यादा हुआ है। बाकी तो वो बुकलेट कुछ थी जो पतली पतली थी, ये थोड़ा आपको मोटी बुक मिलेगी। तो इनकी विषय सूची आप देखो। हर बुकलेट को माइक्रो लेवल पे पहले ब्रेक किया हुआ है, टॉपिक्स को जो जो आपको पढ़ना है। उसके बाद ये आपका कंटेंट हो गया अंदर। सुरक्षा का एक बुकलेट आपको मिलेगा, जिसमें आपका टॉपिक्स जो है ये 6 टॉपिक हैं बस, और इन 6 टॉपिक को अंदर माइक्रो लेवल पे ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पे साइंस टेक का टॉपिक ये है। मार्केट में विजन एड्स का काफ़ी नाम है, जो कि कंटेंट के ऊपर काफ़ी काम करते हैं। इनका नोट्स बहुत बिकता है, तो नोट्स की तरफ आप जा सकते हो। परचेज लिंक इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। साथ ही पिंड कमेंट मैंने कर दिया है, वहाँ से भी लिंक ओपन करके आप इन्हें परचेज कर सकते हो। ये तीसरा हो गया 11 बुकलेट। ये एथिक्स का जो GS4 का, इसमें 2 चीज़ें होती है एथिक्स में आती हैं। एक तो थ्योरेटिकल पोर्शन आता है जिसकी 3 बुकलेट है, और एक आती है केस स्टडी उसमें, जिसका एक सिंगल बुकलेट आपको मिलती है। इसमें 80 केस स्टडी को सॉल्व करके बताया हुआ है कि केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले थ्योरेटिकल वाले पोर्शन को देख लेते हैं, जिसकी 3 बुकलेट है। इसमें बुकलेट 1 में आपको ये अध्याय मिलेंगे। बुकलेट 2 में आपको ये अध्याय में ब्रेक किया हुआ है। कंटेंट अगर दिखाऊं तो कंटेंट कुछ इस तरह से इसमें आपको मिलेगा। केस स्टडी जो कि 80 केस स्टडी है, प्रश्न और उत्तर दोनों इसमें आपको मिलेगा। टॉपिक क्या क्या है केस स्टडी के, आप ये देख लो पहले। ये कुछ टॉपिक्स हो गए। यहाँ पे आपको एक केस स्टडी देगा, फिर उसको कैसे आपको टैकल करना है यहाँ पे वो तरीका बताएगा। 80 केस स्टडी जो रिलेवेंट है प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए इसमें डिजाइन किया हुआ है, तो आप इसे ले सकते हो। तो ये हो गया GS4 का। एक आता है निबंध का, इनका सिंगल बुकलेट। निबंध का बुकलेट में क्या क्या निबंध में टॉपिक्स हैं ये आप देख लो। विषय सूची इनकी भारत में स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तिकरण, भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, सोशल मीडिया और इनका दुष्परिणाम। तो ये कुछ टॉपिक हो गए, और इन टॉपिक्स के अंदर ये इनका कंटेंट हो गया ऐसे का। ये निबंध का इनका बुकलेट हो गया। तो ये टोटल 42 बुकलेट हो गई। तो अगर वीडियो को कंक्लूड करें तो आपने नोट्स को देखा। नोट्स में आपको फ्लो चार्ट, इमेजेस, डायग्राम आपको मिलेगा। एंगेजमेंट की बात रही तो ये एंगेजमेंट बना के रखते हैं। किसी भी आप टॉपिक को पढ़ते हो तो बहुत हैवी आपको देखने को नहीं मिलेंगे वो टॉपिक।
कंटेंट थोड़ा कम देखने को एक पेज पे मिलेगा, ताकि आपको आई बर्डन जो है वो ना हो। और इसमें फ़ॉन्ट वगैरह काफ़ी सही यूज़ किया हुआ है। जो स्पेस है फ़ॉन्ट के बीच में सही है, 2 लाइन के बीच में जो स्पेस है वो सही है, तो मतलब आपको आई बर्डन नहीं होगा। कंटेंट ठीक है, विजुअलाइज़ेशन इसका ठीक है। यूटिलिटी की बात करते हैं कि जैसे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। देखो ये ऑलरेडी ये नोट्स ही हैं जो कि स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए और साथ ही पीवाईक्यू जो आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए किसी कोचिंग के नोट्स बनाए जाते हैं। तो इन सबको फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इनफ है उनके लिए। लेकिन अगर नोट्स की बात करें जो क्विक रिवीजन आप करते हैं ना, तो उसके लिए शॉर्ट नोट बनाने की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपके एग्जाम के लास्ट टाइम में काम आता है। तो ये नोट्स आपके शॉर्ट नोट के लिए तो इनफ नहीं है, उसके लिए आपको अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पतले-पतले शॉर्ट नोट बनाने होते हैं। तो आप शॉर्ट नोट आप खुद बनाना। ये ऑलरेडी नोट्स हैं जो कि डिटेल्ड नोट्स हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ या साथ ही पिन कमेंट कर दिया, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं, और अगली किसका रिव्यू चाहते हैं, किस कंटेंट का, वो भी कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।